मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन। राम राम। इस वक्त देश में अगर चर्चा की सबसे बड़ी वजह कोई बना हुआ है तो वो है लखीमपुर का नृशंस हृदय विदारक बर्बर क्रूर हत्याकांड। और उसके बाद देश भर में ये चर्चा चल पड़ी है कि क्या उसके दोषियों को सजा मिलेगी या फिर सिर्फ खाना पूरी होकर रह जाएगी। और जैसे बहुत से मामले होते हैं कि उसमें लगता है कि न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय तक पहुंच नहीं पाता। पुलिस की जांच क्या कह रही है, और अभी जो अजय मिश्रा टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे आशीष मिश्रा गिरफ्तार हो चुके हैं लंबी 12 घंटे की पूछताछ के बाद। इन मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व आईजी राजेश राय जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू जी। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि लखीमपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल कर ली। हालांकि उसको सफलता कहेंगे या खुद मंत्री जी ने दया दिखा दी कि बेटे को भेज दिया, पहले दिन तो जांच के लिए भेजा नहीं, तो उन्होंने पूछताछ की और 12 घंटे की पूछताछ के बाद उनको लगा कि अब गिरफ्तार भी कर लेना चाहिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? एक तो हर्षवर्धन जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इस घटना के पीछे क्या था, उस समय क्या था, बहुत सी चीजें ऐसी थी जो सचमुच पूछिए तो जांच के दायरे में है और अंधेरे में है। उनमें बहुत चीजों का जो सामने खुलासा हुआ है वो केवल इतना ये हुआ है कि ये गाड़ी आई है और रौंदते हुए लोगों को चली गई है, और फिर कुछ लोग जो किसान थे जो उसमें आंदोलन में थे उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जो उस गाड़ी में थे उन लोगों की पीट पीट के हत्या हो जाती है। ये लोग गाड़ी से दब जाते हैं और उन लोगों को पीट पीट के मार दिया जाता है, ये था। लेकिन इस घटना के ठीक पहले क्या हुआ, वो गाड़ी जहां पीछे थी उसके साथ क्या हुआ, उस गाड़ी में कौन कौन लोग थे, जो मर गए वही लोग थे या उसमें कोई और भी था, और उसके बाद फिर बाकी चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में है कि सब लोगों ने इस बात को कहना शुरू किया कि मंत्री जी का उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। उसके बाद फिर उनका लड़का गया था साथ में और सबको उसने कहा था कुचल के मार डालो, वो मौजूद था वहां पे, और इन्हीं बातों को लेकर के सब लोग जो है वहां पर सारी चीजें होती रही, और अल्टीमेटली 2 मुकदमे कायम हुए, जिसमें एक मुकदमा पंजीकृत हुआ किसानों की तरफ से, जो मंत्री जी के पुत्र हैं आशीष मिश्रा, उनको नामजद करते हुए, और 5 लोगों को और 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। जो बाकी 6 थे वो अज्ञात थे, और इन्वेस्टिगेशन में पहले तो शुरू में पुलिस ऐसा लगा जैसे कि 4-5 दिन तक तो वो केवल बंदोबस्त में लगे हुए हैं, और बंदोबस्त भी इस बात का था कि वहां पर कोई हंगामा ना हो, तरह तरह के लोग, सब लोग उसमें पार्टियां, वहां सबके लीडर्स वहां पे जा रहे थे, तो वो बंदोबस्त में ही लगे रहे। विवेचना कितनी कर पाए वो लोग, एसआईटी बन गई थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन ज्यादातर तो समय उनका उसमें लगा रहा बंदोबस्त में। और फिर जो है अल्टीमेटली जब बहुत हल्ला मचा तो उन्होंने फिर जो मुकदमा कायम हुआ उसमें 2 लोगों को पकड़ा जो संभवतः उस गाड़ी में बैठे हुए थे, और फिर ये हुआ कि 2 वो लोग और 3 जो उसमें मर गए, 3 2 5 तो उसमें अकाउंट फार हो गए, और बच गए केवल अजय मिश्रा जी के पुत्र। और उनके बारे में फिर चारों तरफ से ये हंगामा मचता रहा कि उनको पकड़ नहीं रहे, उनको पकड़ नहीं रहे, और उसके बाद फिर लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्देश दिया कि अगर ये आम आदमी का मामला होता तो मैं समझता हूँ शायद इतना अब तक विलम्ब नहीं होता जी। और फिर उसके बाद जो है पुलिस ने उनको नोटिस दिया और समन दिया, और उसके बाद फिर वो कल आए और उनके साथ 12 घंटे पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार करके भेज दिया गया। कुल तो बात ये है, अभी तक जो कुछ हुआ एकदम ठीक लग रहा है आपको? इसी तरह से होना चाहिए? गिरफ्तारी भी ठीक हुई है, पूछताछ भी ठीक हुई, आपको हिला वाली नहीं लग रही, गड़बड़ नहीं लग रही? नहीं, पूछताछ ठीक हुई है, सब कुछ हुआ है। मेरे कुछ इस विवेचना को लेकर के मेरे कुछ प्रश्न थे, मेरे कुछ अपने प्रश्न थे एक पुलिस अधिकारी के नाते। एक तो होता है कि एक जिसे कहते हैं ना कि जन आंदोलन है, और एक जन आक्रोश है, और एक जन आवाज है जो कह रही है कि नहीं नहीं ये तो इन्हीं को पकड़ो, इन्हीं को पकड़ो, इन्हीं को पकड़ो, इन्हीं को पकड़ो, और हमने कहा नहीं बिल्कुल इन्हीं को पकड़ो, और हमने उनको पकड़ लिया जी। और एक है कि इन्वेस्टिगेशन है कि इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हमारे पास एविडेंस किस बात की है। क्या इस बात का एविडेंस पुलिस के पास था कि आशीष मिश्रा उन जो गाड़ियों में, जिन गाड़ियों से कुचला गया, उन यही तो आरोप है ना कि उन्होंने कहा कि कुचल दो, मार डालो। तो ये आदमी 2 तरीके से कर सकता है, या तो जो गाड़ी भेजी जा रही है उनमें 4-5 लोगों को बैठा के वो भेजे कह करके,
कि तुम जाना वहां और चिंता मत करना, जो मिले कुचलते हुए चले जाओ, या तो इसका एविडेंस हो कि उन्होंने कहा कि जाओ कुचलते हुए चले जाना, मार देना, छोड़ना मत। जिसको कि जानने का बहुत प्रयास हुआ, जो लोग उसकी पिटाई कर रहे थे, ड्राइवर की लाठी लाठी मार के पूछ रहे थे, आपने भी देखे होंगे वो वीडियो, जिसमें वो कह रहा है, कहलवाना चाह रहे हैं लोग कि वो ये कह दें कि अजय मिश्रा या उनके लड़के ने इस बात को कहा कि जाकर लोगों को कुचल देना। उसने कहा नहीं, ऐसा किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो एक तो वो एविडेंस होता, या ये एविडेंस होता कि अजय मिश्रा के पुत्र जो है वो खुद उस गाड़ी में, दोनों गाड़ियों में किसी में एक में बैठे होते। अगर वो बैठे होते तब भी ये माना जा सकता था कि वो कह रहे होंगे कि मारो मारो, कुचल दो, कोई बचे ना, सबको हटा लो। तो कम से कम ये दो चीजें होती तब आपका 120B वाली भी बात आती है, वरना तो जो ड्राइवर थे, जो गाड़ी चला रहे थे, उन्हीं को आप 302 या 304A, 304 इन धाराओं का, 338 जो भी चीजें हैं, इन धाराओं का दोषी। लेकिन सर सीधे मामला पुलिस ने, यूपी पुलिस ने 302 का मामला दर्ज किया है आशीष मिश्रा के खिलाफ, तब तो ये जरूरी था ना? नहीं, आप इस बात को समझिए, मैं यही बात मैं इंसिस्ट करना चाहता हूं कि ये एक परंपरा अगर इस तरह की है, वैसे पुलिस ऐसे ही अपना काम करके निपटा देती है कि चलो छुट्टी हो गई, नामजदगी हो गई, 7 लोगों को नामजद कर दिया, 7 लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया, उनका इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया, चाहे वो 7 लोग रहे हो चाहे ना रहे हो। अगर उस भाव से देखा जाए तो सही हुआ, जो नामजद किया था नामजद करके उनको भेज दिया गया और उनका इन्वेस्टिगेशन किया गया, उनसे पूछताछ की गई, जिसमें ये कहा गया कि उन्होंने जो है वो अपना सही तरीके से सहयोग नहीं किया। और वो ये मैं कहीं सुन रहा था उसमें कि उन्होंने कहा गया कि वो अपनी 20 मिनट की उपस्थिति का जो है वो हिसाब नहीं दे पाए, इसलिए उनके ऊपर जुर्म साबित होता है। तो जुर्म साबित होना, वो हिसाब नहीं दे पाए, वो अलग बात है। लेकिन क्या पुलिस के पास, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन क्या पुलिस के पास इस बात का एविडेंस है कि घटनास्थल पर अजय मिश्रा के लड़के मौजूद थे जिस समय ये हादसा हुआ? अगर ये हादसा जब हुआ उस समय घटनास्थल पर उनके मौजूद होने का कोई सबूत नहीं है, तब उनसे ये सबूत मांगना कि आप घटनास्थल पर नहीं थे, आप साबित कीजिए, ये बात कहां से आ गई? और अगर वो साबित कर रहे हैं कि नहीं, ये साबित करना इस मामले में ये कोई दहेज एक्ट का मुकदमा नहीं है, ये मर्डर का मुकदमा है। और मर्डर के मुकदमे में प्रोसिक्यूशन की, पुलिस की, इन्वेस्टिगेशन की ये जिम्मेदारी है कि ये तय करे कि ये घटनास्थल पर थे या नहीं थे, और थे तो इनका रोल क्या था। घटनास्थल पर तो वहां, जो घटनास्थल पर तो वहां पर जो है हजारों लोग थे, लेकिन उस हजारों लोगों के बीच में इस एक व्यक्ति का रोल क्या था, इसने क्या किया, क्या इसने ललकारा, इसने दौड़ाया। और जो परिस्थितियां उसमें आप देख रहे होंगे हर्षवर्धन जी, कि जिस तरीके से 3 लोग मारे गए, मुझे ये बड़ा, मैं बहुत अपने आप में बहुत स्पष्ट हूं इस बात के लिए कि अगर अजय मिश्रा के लड़के उन दोनों गाड़ियों में अगर रहे होते, यदि अजय मिश्रा जी के पुत्र अगर उस गाड़ी में रहे होते, तो वो भी उसी गति को प्राप्त हुए होते जो 3 लोग जो थे वो प्राप्त हुए, क्योंकि उन्हें फिर कोई छोड़ता नहीं। तो गाड़ी में थे या नहीं थे, कम से कम जो इस बात की एविडेंस तो पुलिस को इकट्ठा करना पड़ेगा ना। और अगर पुलिस, मान लीजिए है पुलिस के पास, और एक आदमी कह रहा है कि मेरे पास एलिबाई है, और वो एलिबाई उसकी सही नहीं है, तब बात समझ में आती है कि हमारे पास। अभी तो थोड़ा आगे हो गया है राजेश जी। अब तो कई लोग कह रहे हैं कि अजय मिश्रा ने 302 के अपराधी को, ठीक है अभी आरोपी है, दोषी न्यायालय सिद्ध करेगा, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि वो नहीं बता पा रहे कि उस आधे घंटे में वो कहां थे। अब आप कह रहे हैं कि ये तो सबूत पुलिस को देना है, लेकिन कई लोग तो ये भी कह रहे हैं भाई अजय मिश्रा ने भी आशीष मिश्रा को छिपा कर रखा, तो अब तो उनके ऊपर भी मामला बनना चाहिए। नहीं, मैं तो अभी एक चैनल पर मैं ये बात कह रहा था कि मैं समझता हूं कि शायद अजय मिश्रा जी को और पार्टी को इस बात के लिए आभारी होना चाहिए, किसान आंदोलन के लोगों का, जिन लोगों ने FIR लिखाते समय माननीय मंत्री जी का नाम नहीं लिखाया। अगर वो उनको भी नामजद कर देते, तो अगर केवल 120B का ही केस बनना है, तो 120B का तो केस इनसे ज्यादा उन पे बना देते लोग। तो अब उसके बाद जो डिमांड होती है वो इनकी कम होती, फिर उनकी ज्यादा होती। और अभी जो, अब देखिए, जैसे ही जो है आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई, तो सबका जो फोकस है वो मंत्री जी के ऊपर चला गया कि नहीं ये तो कोई बात नहीं, अब पहले वो इस्तीफा दें। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर उनको नामजद किया होता तो पुलिस उनको भी जेल भेज देती। हाँ, तफ्तीश करेंगे, विवेचना करेंगे, विवेचना में कुछ न्यायोचित विवेचना करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि बिना विवेचना किए जिसको मिले, जिसको नामजद कर दो, उसको सबको जेल भेज दो, ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी, है ना। तो ये चीज जो, अच्छा, फिर मैं इसीलिए इसको जन आक्रोश और जन संवाद और ये जन सुनवाई हो रही है, लोग जो कह रहे हैं उसके पीछे हम लोग जा रहे हैं। और इसी बीच में जो स्पष्ट दिख रहा है, एक तरफ न्याय और कानून के पैमाने पर ये कार्रवाई नहीं हो रही है।
नहीं मतलब वो उस पे प्रॉपर होनी चाहिए थी ना। अभी देखिए अगर आप उसको आप बिल्कुल एक तरीके से एक बार आंदोलन को भूल जाएं, एक बार सारी चीजों को भूल जाएं, अगर ये एविडेंस नहीं है कि जाओ और कुचल करके सबको मार दो, जो कोई भी सेन आदमी कोई भी किसी तरीके से कर नहीं सकता। तो अगर आप ये देखिए तो ये हुआ कि ये गाड़ियां पीछे से आई और पता नहीं किन परिस्थितियों में लोगों को उन्होंने कुचला, 3-4 लोगों को। उन परिस्थितियों के बारे में अभी तक किसी ने छानबीन नहीं की है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर भी ये मान लिया जाता है कि उन्होंने इरादतन किया, ठीक है। अगर इरादतन किया भी तो वो इरादतन किया तो एक आदमी ने किया ना, जो ड्राइवर था, गलती से किया उसने, इरादतन किया। अगर इरादतन किया तो उसका जो पीछे उसके था उसका पता लगना चाहिए। अगर उसने इरादतन नहीं किया, उन परिस्थितियों में उससे गाड़ी जो है नहीं रुकी, नहीं देख पाया, चली गई, तो एक्सीडेंट हुआ। तो अगर यही मैं कह रहा हूं, अगर 304 ए हुआ, 304 हुआ, 302 हुआ, तो वही व्यक्ति। अब उसमें जो आप ये देखिए हर्षवर्धन जी, उस गाड़ी में 4-5 लोग बैठे हुए थे, उसमें कोई बेचारा जो है मंडल अध्यक्ष था, कोई बूथ अध्यक्ष था, कोई और थे, भाजपा कार्यकर्ता थे, जो गाड़ी में इसलिए बैठ गए होंगे कि गाड़ी वहां जा रही है, भैया हमको भी लेते चलो, हमको सवारी नहीं मिलेगी, तुम्हारे साथ बैठ जाते हैं। वो इनोसेंटली बैठ गए उसमें, तो वो मर भी गए और मुलजिम भी हो गए। मुलजिम भी हो गए, हाँ। और एक तरफ जिन 3 लोगों को पीट पीट के मार डाला गया, वो दिख रहा है चारों तरफ, और लोग घेर घेर के कभी इधर से कभी उधर से कभी उधर से मार रहे हैं। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में उनका कोई पुरसा हाल भी नहीं है, और न उनके लिए कोई आवाज उठा रहा है, न उनके लिए कोई राजनीतिक दल आवाज उठा रहा है, न कोई उनके लिए कोई पूछ रहा है। और जो है वो अभी तक तो पुलिस ने भी उधर कोई ध्यान नहीं दिया। अभी तक तो किसी ने ये तक नहीं किया कि जो वीडियोज में जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं सीधे सीधे घूम घूम करके चारों तरफ से मुड़ मुड़ करके मारते हुए, कम से कम उनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर लिया गया होता। उसे क्यों छोड़ा हुआ है? वो भी उसी जन आक्रोश के नाते, ये डर है कि कहीं जो मार रहे थे वो तो किसान लोग थे, और जो मरे बेचारे वो किसान नहीं थे, वो भी किसान था। उसका भी मैं आज देख रहा था इंटरव्यू कहीं उसके परिवार का, कि श्याम सुंदर, वो जो उनके जो ड्राइवर साहब की जिनकी डेथ हुई है, उसके जो है उसकी 2 बेटियां हैं, 3 साल की एक बेटी, एक 3 महीने की बेटी है उसकी, 7 महीने की बेटी है उसकी, जो है बहनें हैं, भाई हैं, बूढ़े माँ बाप है, वो भी तो किसान। उसको जिन लोगों ने मारा, तो मेरा कहने का मतलब है कि इस पे एक सम्यक तरीके से वो बात होनी चाहिए। एक तो ये है कि चलो हमारी जान छूटी, इतना हल्ला मच रहा था चारों तरफ से, जो है बिल्कुल बवाल मचा हुआ था, इस मामले को किसी तरीके से निपटाना था, तो इस मामले को निपटा दिया। और अजय मिश्रा के जो लड़के हैं उसी के बारे में इतना हल्ला मच रहा था, उनको जो है गिरफ्तारी कर दी, तो ये मामला भी यहाँ ठंडा हो गया। लेकिन ठंडा नहीं हुआ। अब तो लोगों की जो है वो एक कदम और आगे बढ़ गए कि नहीं, जब तक वो नहीं इस्तीफा देंगे तब तक जो है हम नहीं मानेंगे, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जो पुलिस की जांच में जो गड़बड़ियां दिख रही हैं, और जो साफ साफ दिख रहा है कि जो कुछ पुलिस को प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। आपने जिसको कहे कि वो बिंदु ध्यान में दिलाए हैं, जिसको लेकर हम बार बार कहते हैं कि कानून और न्याय ये सब फैक्ट्स पे चलता है, एविडेंस पे चलता है। लेकिन यहाँ ये जन सुनवाई जैसा हो रहा है, जनाक्रोश के आधार पर सब कुछ हो रहा है, और ऐसे में न्याय मिलने की, कानून का पालन होने की गुंजाइश वो थोड़ी घटती जाती है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे से जांच होगी और न्याय सबको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण बिंदु उठाने के लिए।